नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में प्रश्न संग्रह 33 की सवाल है, उसका हल मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस विभाग में विभाज्य और विभाजक के संबंध में सवाल है। तो पहला सवाल इसमें है, देखिए, 2 से विभाज्य तथा 3 अंक वाली 5 संख्याएं लिखो। पहला प्रश्न है इसमें, 2 से विभाज्य तथा 3 अंक वाली 5 संख्याएं लिखो। तो सबसे पहले देखिए, 2 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्या, 2 से विभाज्य अर्थात जिसमें 2 से भाग जा सके। 2 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्याएं हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। 3 अंक वाली संख्याएं तो हमें क्या करना है, यहां हमें लिखना है कि 2 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्या हमें लिखना है। तो जैसे देखिए, पहली संख्या हम यदि 100 लिखते हैं तो ये 2 से विभाज्य है। इसके बाद देखिए 144, 144, 256, 256, ये जो है ये 3 अंक वाली संख्या है, 2 से विभाज्य है। 324 हमने लिख दिया। तो पहली संख्या 100 हो गई, दूसरी संख्या 144 हो गई, तीसरी संख्या 256 हो गई और चौथी संख्या 324 हो गई। एक संख्या और देखिए 998। तो इस तरह से 2 से विभाज्य 3 अंक वाली ये 5 संख्याएं हैं। पहली संख्या 100 है, दूसरी 144, तीसरी 256, चौथी 324 और पांचवी 998। यही संख्याएं नहीं, इसके अलावा आपको जो दिल करे वो 2 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की अन्य भी संख्याएं आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि 2 से विभाज्य 3 अंक वाली 5 संख्याएं लिखना है। तो 2 से विभाज्य होने वाली और कौन कौन सी संख्याएं हैं उसका भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यदि हम 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखते हैं तो 100 से लेकर के 100 से 999 तक ये संख्याएं 3 अंक की होती हैं। तो तक की सभी सम संख्याएं जो हैं, सभी सम संख्याएं ये क्या होंगी, सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। तो हमने देखा कि प्रश्न हमारा है 2 से विभाज्य तथा 3 अंक वाली 5 संख्याएं लिखना है। तो इसके पहले हमने 5 संख्याओं का लेखन किया कि 100 लिखा, 144, 256, 324, 998। तो और देखिए, अब 100 से लेके 999 तक सभी सम संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर ये संपन्न हुआ। प्रश्न दूसरा देखते हैं, विभाज्य और विभाजक के अंतर्गत। प्रश्न दूसरा है, 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 5 से विभाज्य हों। 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 5 से विभाज्य हो। तो पहले हम देखते हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे
सभी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान वाला अंक 0 हो, 0 हो या 5 हो, 5 से विभाज्य होंगी। अर्थात 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान वाला अंक 0 या 5 हो, 5 से विभाज्य होंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसका हम लेखन करते हैं कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का मैं आपको लेखन करके बता रहा हूं कि वे संख्याएं हम कैसे लिख सकते हैं कि जिनकी इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो या 5 हो। तो 5 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्याएं देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं इसमें 105 लिख दिया हमने, 3 अंक की संख्याएं 105 हो गई। उसके बाद देखिए 240 हमने लिख दिया, इकाई अंक पर 0 है, यहाँ इकाई अंक पर 5 है। इसके बाद देखिए 365 इकाई अंक पर 5 है। 450 लिख दिया हमने, 450 इकाई अंक पर 0 है। 995 लिख दिया, इकाई अंक पर 0 है। तो इस तरह से ये 5 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्याएं हैं। 5 से विभाज्य होने वाली ये संख्याएं हैं। 105 इकाई अंक पर 5 है, 240 इकाई अंक पर 0 है, 365 इकाई अंक पर 5 है, 450 इकाई अंक पर 0 है और 995 इकाई अंक पर 5 है। तो इस तरह से 5 से विभाज्य 3 अंक वाली ये 5 संख्याएं हैं। और हमें जानकारी है कि 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई के स्थान वाला अंक 0 या 5 हो, 5 से विभाज्य होंगी। ये हमें याद रखना है। प्रश्न तीसरा देखते हैं कि प्रश्न तीसरा क्या है और उसका हल क्या होगा। प्रश्न तीसरा है 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 10 से विभाज्य हों। 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जो 10 से विभाज्य हो। तो इसका उत्तर देखिए, 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0 हो, वे 10 से विभाज्य होती हैं। इसे हमें याद रखना है कि 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0 हो, वे 10 से विभाज्य होती हैं। तो इसको याद रख करके हमें याद रखना है कि 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई के अंक क्या हो, 0 हो, तो वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न है कि 3 अंक वाली ऐसी 5 संख्याएं लिखो जिनकी जो 10 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाएं। तो हमें देखिए 10 से विभाज्य होने वाली 3 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए जैसे हमने 100 लिख दिया, 10 से विभाज्य होगी, इकाई अंक पर 0 है। 250 लिख दिया हमने, 250 इकाई अंक पर 0 है। 370 लिख दिया, इकाई अंक पर 0 है। देखिए 490 हमने लिख दिया, इकाई अंक पर 0 है। 990 लिख दिया हमने। तो 5 संख्याएं हो गई। देखिए कि ये 5 संख्याएं जो हैं 3 अंक वाली हैं। 100 में 3 अंक है, इकाई अंक 10 से विभाज्य होगी। 250 3 अंक की संख्या है, इकाई अंक पर 0 है, 10 से विभाज्य होगा। 370 इकाई अंक पर 0 है और ये 10 से विभाज्य होगी। 490 इकाई अंक पर 0 है और 990 इकाई अंक पर 0 है। तो ये 5 संख्याएं हैं, या इसके अलावा आप कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं जिनके इकाई अंक पर क्या हो,
शून्य हो वे 10 से विभाज्य होती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें पहले लिखा दिया कि आपको 99 से 1000 के मध्य आने वाली वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक शून्य हो वे 10 से विभाज्य होती हैं। तो इस तरह से प्रश्न तीसरे का ये उत्तर है। और 3 अंक वाली हमें 5 संख्याएं ऐसी लिखना है जिनके इकाई अंक पर क्या हो, शून्य हो। इसके अलावा आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिनके इकाई अंक पर शून्य हो, वे 10 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। संख्याओं के विभाजक के संबंध में कुछ नियम है, देखिए, तो उसका मैंने लेखन यहाँ किया है। तो पहला नियम हमें ध्यान में रखना है कि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ये अभाज्य है, ये हमें ध्यान रखना है। संख्या 1 के बारे में, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में हमें कुछ नियम, जैसे देखिए संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। दूसरा नियम देखिए, 1 प्रत्येक संख्या का विभाजक होता ही है। जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 1 जो है, संख्या 1 प्रत्येक संख्या का विभाजक होता ही है। तीसरा नियम हम इसके अंतर देखते हैं कि 1 के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 विभाजक अवश्य होते हैं। अर्थात पहला विभाजक तो 1 होता ही है, दूसरा वो स्वयं संख्या होती है। तो तीसरा नियम है 1 के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 विभाजक अवश्य होते हैं। ये तीसरा नियम है। और चौथा देखिए क्या है, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। संख्या 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम संख्या है। संख्या 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा एकमात्र सम संख्या है। जो 2 है ये सम संख्या भी है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो इस तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याओं के कुछ नियम है। पहला देखिए, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। दूसरा जो है, प्रत्येक 1 जो है प्रत्येक संख्या का विभाजक होता ही है। तीसरा है, 1 के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 विभाजक अवश्य होते हैं। चौथा देखिए, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा एकमात्र सम संख्या है। भाज्य तथा अभाज्य के अंतर्गत अगला नियम है, देखिए 5वां। इसके पहले मैंने 4 नियम आपको बताया कि 5वां है, देखिए, जिस संख्या के एक और स्वयं वह संख्या ये 2 ही विभाजक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के एक और स्वयं वह संख्या ये 2 ही विभाजक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। छठा है, देखिए, जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको आपने देखा कि जिस संख्या के एक और स्वयं वह संख्या ये 2 ही विभाजक होते हैं उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए, भाज्य और अभाज्य के अंतर्गत अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं की संख्या असंख्य होती हैं। अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं की संख्या जो है
ये असंख्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से भाज्य तथा अभाज्य संख्या, इसके कुछ नियम हैं। जैसे हमने देखा कि एक जो है प्रत्येक संख्या का एक विभाजक होता ही है। दूसरा हमने देखा कि एक के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 विभाजक अवश्य होते हैं। और संख्या एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। और संख्या 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम संख्या है। और इसके बाद हमने देखा कि जिस संख्या के एक और स्वयं वह संख्या, ये 2 ही विभाजक होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। छठा नियम है, जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है ये असंख्य है। तो इस तरह से आप गणित के प्रश्न संग्रह 33 के सवाल को हल करिए और विभाजक तथा विभाज्य व भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त करिए इस वीडियो के माध्यम से। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।